हेलो दोस्तों, मैं रीता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम टीजीटी पीजी का रिवीजन कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया की जो भी मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से टीजीटी पीजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे। और तो जो एम्फीबिया है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एम्फीबिया एम्फीबिया स्मॉलेस्ट क्लास है वर्टिब्रेटा का। स्मॉलेस्ट क्लास होती है एम्फीबिया किसकी? वर्टिब्रेटा की। तो ओरिजिन ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स की ओरिजिन कब हुई, एम्फीबिया की ओरिजिन कब हुई, फिशेस की ओरिजिन कब हुई। तो जो हमारी इसकी ओरिजिन हुई है एम्फीबिया की, ये ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड में हुई है। कब हुई है? डिवोनियन पीरियड में। एक्वेटिक और फ्रेश वाटर नॉट फाउंड इन सी, मतलब ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये सी वाटर में नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये समुद्र के जल में नहीं पाए जाते हैं। बॉडी, हेड, ट्रंक और टेल, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है और कभी कभी इसमें टेल प्रेजेंट भी होती है और absent भी होती है। लिम्ब 2 पेयर, इसमें जो लिम्ब होते हैं वो 2 पेयर होते हैं, इसलिए हम इसे टेट्रापोडा में कहते हैं। बट सम आर लिम्बलेस, और कुछ जो है लिम्बलेस होते हैं। सम एम्फीबियंस एग्जिबिट न्यूटनी, कुछ एम्फीबियंस न्यूटनी शो करते हैं। और पेडोजेनेसिस, न्यूटनी क्या होता है? न्यूटनी जब लार्वा अडल्ट के करैक्टर शो करने लगे तो उसे हम न्यूटनी कहते हैं। रिटेंशन ऑफ अडल्ट करेक्टर, लार्वल करेक्टर इन अडल्ट में लार्वा के करेक्टर वापस हो जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे न्यूटनी कहते हैं। पेडोजेनेसिस क्या है? इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाते हैं, कहने का मतलब इसमें मैच्योर सेक्सुअल मेजोरिटी पाई जाती है, कहने ये अडल्ट शो करते हैं। ये लार्वा ही अडल्ट शो करता है, या न्यूटनी में अडल्ट लार्वा के करेक्टर शो करता है। तो जो इसमें कौन आता है? एक्सोलोटल लार्वा होता है एम्फीबिया का। एक्सोलोटल लार्वा एम्फीबिया जो कि क्या शो करता है? न्यूटनी शो करता है। अगर हम इसके 3 ऑर्डर होते हैं, जहाँ से हम उन्हीं बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में बार बार बने हैं, जो टीजीटी पीजीटी में बार बार आए हुए हैं। तो यहाँ से एपोडा क्वेश्चन आ जाता है कि एपोडा में कौन आता है? ये इक्थियोफिस जो है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो एपोडा जिसमें लिम्बलेस, जितने भी लिम्बलेस मतलब जिनमें लिम्स नहीं पाए जाते हैं, फिन्स, फोर लिम्स और जो हमारे हिंड लिम्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो ये है इक्थियोफिस। यूरोडेला में टेल्ड एम्फीबियन, मतलब इसमें जो है टेल पाई जाती है। जो एम्फीबियंस हैं इनमें टेल पाए जाते हैं, ये यूरोडेला में आते हैं, जैसे कि क्रिप्टोब्रंकस। और जो हमारा क्रिप्टोब्रंकस होता है ये सबसे बड़ा एम्फीबियंस होता है, लार्जेस्ट एम्फीबियंस होता है। और ये हमारा सैलेमेंडर, इसमें कौन सा आता है? सैलेमेंडर आता है। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा एनुरा। एनुरा एक कॉमन एम्फीबियंस होता है, इसमें टेल नहीं पाई जाती। एनुरा में कॉमन टेल एम्फीबियंस है और इसमें ये विदाउट टेल होता है। पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया जो है कुछ पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। इक्थियोफिस केयर हर एग बाय मेकिंग ए कॉइल अराउंड द डैम, जो इक्थियोफिस है ये भी पेरेंटल केयर शो करता है। ये अपने एग को क्या कर लेता है? एग के चारों तरफ एक कॉइल बना लेता है। कहता है डेस्मोगेंथस कैरी जिलेटिनियस एग मास अराउंड द हर नेक। क्या करता है डेस्मोगेंथस? ये उसकी नेक मतलब गर्दन पर जिलेटिनियस मास अराउंड कर लेता है एग के। एलाइटस कैरी एग ऑन बैक, जो एलाइटस होता है वो अपने एग को कहाँ कैरी करता है? वो अपनी टेल पर, जिसे हम कहते हैं दे आर हेज्ड, वो हेज्ड हो जाता है। हाइलोइडेडी क्या करता है? कमर पर पीछे पैर के पास एक जिलेटिनस शीश से एग को चिपकाए रखता है। हाइलो पेपर ये नेस्ट बनाकर एग देता है। हाइलो पेपर क्या है? ये नेस्ट बनाकर एग देता है। ये सभी क्या है? हमारे पेरेंटल केयर शो करते हैं। कौन कौन से? इक्थियोफिस, डेस्मोगेंथस, एलाइटस, हाइलोओलाइडी और हाइलो पेपर। जो इसमें ये हमारा रियो रिसेप्टर, ये हमारा रैकोफोरस होता है। एक फ्रॉग है जो कि हमारा रैकोफोरस, ये मेलोनोब्रैंकिस सो इसमें लेज ऑन एग ऑन ट्री लीफ, ये कहाँ पे एग देता है? ट्री लीफ पे देता है, जिसे हम क्रोमेटोफोर्स पे, इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। स्किन की डर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटोफोर्स होता है। द कलर ऑफ स्किन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर्स, और ये जो स्किन की कलर होते हैं इसमें क्रोमेटोफोर्स के कितने नंबर हैं उस पर ये डिपेंड करता है।
आ गया था हमारा सेगमोरिया। सेगमोरिया क्या है, ये सेमोरिया क्या है, ये फोसिल्स एम्फीबियन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोसिल एम्फीबियंस कौन सा है, तो कौन सा है, सेमोरिया। बिलीव टू बी कनेक्टिव लिंक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये एम्फीबियस की और रेप्टाइल्स की क्या है, कनेक्टिव लिंक होती है। मतलब इसमें कुछ करैक्टर एम्फीबियस के पाए जाते हैं और कुछ करैक्टर रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं। रेस्पायरेशन की बात करते हैं कि जो एम्फीबियंस है वो कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू कर सकते हैं, स्किन के थ्रू, वोकल लंग्स के थ्रू, और जो लार्वा होता है इसमें एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं। इसमें हार्ट हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया का हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। इसमें साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, रीनल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रीनल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और जो हमारा आरबीसी होता है ये लार्ज ओवल शेप्ड की न्यूक्लियोटिड। आरबीसी मतलब जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, ओवल शेप की होती हैं और उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियोटिड का मतलब ये किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है जो कि कैसा होता है, लार्ज होता है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, लार्ज होता है। एक्सक्रीशन मटेरियल की बात करते हैं तो ये यूरोकोटेलिक होते हैं जो कि क्रेनल नर्व इसमें 10 पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन मटेरियल कैसा है, यूरोटेलिक। यूरोटेलिक मतलब ये जो एक्सक्रीट करते हैं ये यूरिया का करते हैं। इसमें क्रेनल नर्व पाई जाती है जो कि 10 पेयर होती है। एक्सटर्नल ईयर जो हैं अब्सेंट होते हैं। और जो इसमें मिडिल ईयर है वो सिंगल रोड लाइक, जिसे हम ओसिली कहते हैं। मिडिल ईयर पाया जाता है जो कि सिंगल रोड लाइक होता है, इसे ओसिली कहते हैं। ये सेपरेट होता है मेल और फीमेल में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फीमेल ओविपेरस होती है। एग जो है मिजोलेसिथल पाया जाता है, इसका एग कैसा होता है, मिजोलेसिथल होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन है वो क्या है, अब्सेंट होती है, मतलब इसे अनुपस्थित होती है। जो डायरेक्ट इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, मतलब इसमें लार्वा उपस्थित होता है। इसके एम्फीबिया के लार्वा का नाम क्या है, टैडपोल लार्वा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जिसकी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे कि हॉर्नटेल्ड, हॉर्न टॉड। कुछ लोग इसे क्या सोचेंगे, ये इसे रेप्टाइल समझ, टॉड एम भी समझ लेंगे कि ये क्या है, एक एम्फीबिया है, कि मतलब फ्रॉग है, टॉड आया तो। जबकि ये क्या होती है, एक लिजार्ड होती है, रेप्टाइल्स होता है। टॉडपोल की किडनी कैसी होती है, टॉडपोल की किडनी प्रोनेफ्रिक होती है। पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। ये किसका रूपांतर, जो हमारी पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है एम्फीबिया में, किसका रूपांतर होती है, पैरोटिड ग्लैंड का। एक मिड वाइफ टोड होता है एलाइटस, एलाइटस को हम मिड वाइफ टोड के नाम से जानते हैं। एक सुरेनियन टोड होता है पीपा, पीपा को सुरेनम टोड के नाम से जानते हैं। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। और फ्लाइंग जो फ्रॉग है इसे हम रैकोफोरस के नाम से जानते हैं। आज हमारा एम्फीबिया ख़त्म होता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यही पॉइंट बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजी बायोलॉजी में। आज के लिए थैंक यू।